हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ काजल, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग माइग्रेशन पढ़ रहे थे साइंस में। पेज नंबर 21 आप ओपन कर लीजिए। इसके पेज नंबर 20 में हम माइग्रेशन पढ़ रहे थे कि माइग्रेशन क्या होता है। तो एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं क्या होता है माइग्रेशन। जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स या फिर एनिमल्स ट्रैवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की खोज में। बहुत ही ठंड मौसम से बचने के लिए, बहुत ही गर्मी से या फिर ठंडी से बचने के लिए, भोजन की खोज में प्रजनन करने के लिए एनिमल्स बहुत लंबी दूरी तय करते हैं और वापस से जब मौसम सही होता है तो वो अपने पुराने स्थान पे आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं। तो माइग्रेशन करने वाले एनिमल्स के कुछ एग्जांपल्स आपके पेज नंबर 21 में दिया है, तो इसको देखते हैं। देखिए, द आर्कटिक टर्न एंड साइबेरियन क्रेन्स आर वेल नोन माइग्रेटिंग बर्ड्स। एक बर्ड है आर्कटिक टर्न एंड साइबेरियन क्रेन। ये ये बहुत ही अच्छे से माइग्रेटिंग करने वाले वेल नोन माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं। द आर्कटिक टर्न ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1,70,000 किलोमीटर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल होम इन द आर्कटिक रीजन टू द अदर एंड ऑफ द अर्थ इन द अंटार्कटिक। द आर्कटिक टर्न, जो आर्कटिक टर्न बर्ड है, ये ट्रैवल करता है और डिस्टेंस ऑफ 1,70,000 मतलब 1,70,000 दूरी तय करता है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल होम इन द आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन में पाया जाने वाला ये बर्ड है, आर्कटिक रीजन में पाया जाता है और ये अपने ओरिजिनल होम आर्कटिक रीजन से 1,70,000 किलोमीटर की दूरी तय करके अदर एंड ऑफ द अर्थ इन द अंटार्कटिक, अर्थ के दूसरे हिस्से पे, दूसरे छोर पे जाता है अंटार्कटिक में। मीन्स आर्कटिक से ये अंटार्कटिक तक ट्रेवल करता है। लगभग 1,70,000 किलोमीटर की दूरी ये तय करता है। कौन सा बर्ड? आर्कटिक टर्न। ठीक है। इट ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस ऑन रिटर्निंग अगेन इन द सेम ईयर। और जब सिचुएशन सही होता है, मौसम सही होता है, तो ये वापस से अंटार्कटिका से ये वापस अपने ओरिजिनल होम आर्कटिक रीजन में चला जाता है, उतना ही डिस्टेंस तय करके। इट ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस ऑन रिटर्निंग अगेन इन द सेम ईयर। अभी ये बताया है कि ये सेम डिस्टेंस रिटर्निंग में भी तय करता है। साइबेरियन क्रेन फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू रीच इंडिया। जो साइबेरियन क्रेन होता है, साइबेरिया में जो क्रेन मीन्स सारस होता है, ये पक्षी फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं हज़ारों किलोमीटर दूर, हज़ारों किलोमीटर उड़ते हैं टू रीच इंडिया, उड़ करके ये इंडिया में आते हैं। ठीक है। द यूरोपियन स्टार्क, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है। यूरोपियन स्टार्क ट्रेवल फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीका एवरी विंटर। हर ठंड के मौसम में, हर एवरी विंटर में, जब वहाँ पे यूरोप में ठंडी जब बढ़ती है, तो यूरोपियन स्टार्क क्या होता है कि ये ठंडी से बचने के लिए अफ्रीका तक आता है। हर विंटर में यूरोप से अफ्रीका आता है। फिर जब ठंडी का मौसम सही होता है तो इट रिटर्न्स टू यूरोप इन स्प्रिंग। और स्प्रिंग, जब विंटर सीजन चला जाता है, स्प्रिंग सीजन आता है, तो वापस से ये अपने यूरोप में लौट जाता है। ठीक है। द ईल और स्नेक लाइक फिश। ईल एक फिश है जो दिखती है स्नेक की तरह, सांप की तरह। यहाँ पे आप इस ईल को देख सकते हैं, ये हमारा ईल है। देखिए, बिल्कुल एकदम सांप की जैसा दिख रहा है, बट ये मछली है। द ईल और स्नेक लाइक फिश स्पेंड्स इट्स लाइफ इन फ्रेश वाटर। जो ईल मछली होती है वो अपना लाइफ स्पेंड करती है फ्रेश वाटर में, साफ पानी में। व्हेन इट बिकम्स एन एडल्ट, जब ये एडल्ट हो जाती है, इट ट्रेवल्स टू द सी टू ले एग्स। ये ट्रेवल करके सी में आती है, समुद्र में आ जाती है, टू ले एग, अंडे देने के लिए। ठीक है। अंडे देने के लिए पहले तो ये वाटर में रहती है, फ्रेश वाटर में, नदियों में रहती है। जब ये एडल्ट हो जाती है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके सी में चली जाती है, समुद्र में चली जाती है। व्हेन दीज एग हैच द पेरेंट्स ईल डाइज एंड द यंग वंस रिटर्न टू द रिवर्स फ्रॉम वेयर देयर पेरेंट्स केम। बट ये क्या है, जब ये अंडे दे देती है और उनके अंडों में से जब बच्चे निकल आते हैं, अंडे जब हैच होते हैं, तो ये जो ईल है जिसने अंडे दिया है, ये मर जाती है। ठीक है। व्हेन दीज एग हैच, जब ये अंडे फूटते हैं, द पेरेंट ईल, जो ईल है, जो बच्चा दी है, जो अंडा दी है, वो डाइज, वो मर जाती है। एंड द यंग वंस, और जो अंडे में से जो बच्चे आते हैं, ईल के जो अंडे हैं उनमें से जो बच्चे आते हैं, रिटर्न टू द रिवर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और वो बच्चे रिटर्न होते हैं जहाँ से वो उनके पेरेंट्स आए हैं। मीन्स जहाँ से वो ईल मछली आई है, वहाँ वो वापस से लौट जाते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि जो ईल है ये एक स्नेक की तरह दिखने वाली एक फ़िश है। ये रिवर में रहती है, फ्रेश वाटर में रहती है, बट जब इसे अंडा देना होता है, जब ये एडल्ट हो जाती है तो ये सी में चली जाती है, समुद्र में चली जाती है और वहाँ अंडे देती है। उसके बाद जब अंडे में से जब बच्चे निकल आते हैं तो ये ईल मर जाती है और उनके जो बच्चे हैं, ईल के जो बच्चे हैं, वो वापस से उसी रिवर में चले आते हैं जहाँ से ईल गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली इसी प्रकार से सैल्मन्स लिव्स इन द सी, इसी प्रकार से सैल्मन्स सी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। दे स्विम लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच रिवर्स टू ले एग्स, जो सी में रहते हैं सैल्मन्स ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं नदियों में जाने के लिए। ये सी में अंडे नहीं देते हैं, ये अंडे अपना नदियों में देते हैं। तो जब इन्हें एडल्ट होते हैं, जब उन्हें अंडा देना होता है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके रिवर्स तक जाते हैं, नदियों तक जाते हैं टू ले एग्स को देने के लिए। दे डाई देयर और उसी नदियों में अंडे दे करके वो मर जाते हैं। एंड दे यंग वंस स्विम बैक टू द सी, और जब उनके बच्चे, जो अंडे में से जो बच्चे आते हैं, वो वापस से स्विम करके उसी सी में चले जाते हैं जहाँ से उनके पेरेंट्स आए थे, मीन्स जहाँ से वो सैल्मन्स आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सम बटरफ्लाइज, कुछ तितलियाँ आल्सो माइग्रेट, कुछ तितलियाँ भी माइग्रेट करती हैं। मोनर्च बटरफ्लाई फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको ड्यूरिंग द विंटर सीजन, विंटर सीजन में, ठंडी के मौसम में एक बटरफ्लाइज है, मोनर्च बटरफ्लाइज, उड़ करके कनाडा से मैक्सिको जाती है। कनाडा में जब ठंडी बढ़ती है, विंटर सीजन बढ़ता है, तो ये कनाडा से मैक्सिको चली जाती है एंड वापस से जब मौसम सही होता है तो फिर वापस से ये मैक्सिको से कनाडा चली जाती है। ठीक, मेनी अदर एनिमल्स आल्सो माइग्रेट, कुछ दूसरे जानवर भी माइग्रेशन करते हैं। अफ्रीकन एंटीलोप्स माइग्रेट इन लार्ज नंबर टू एस्केप द ड्रॉट ड्यूरिंग समर सीजन, समर सीजन में, गर्मी के मौसम में अफ्रीकन एंटीलोप्स माइग्रेट करता है लार्ज नंबर, बहुत ही लंबा डिस्टेंस तय करता है, टू एस्केप द ड्रॉट ड्यूरिंग समर सीजन, समर सीजन में सूखे से बचने के लिए ये उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पे चला जाता है जहाँ पे सूखा नहीं हो, और जब गर्मी का सीजन सही होता है तो वापस से वो अपने पहले वाले स्थान पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये है अफ्रीकन एंटीपोल्स, ये अफ्रीकन एंटीपोल्स, ये बिल्कुल लायन, ये काऊ जैसा दिख रहा है, ये अफ्रीकन एंटीपोल्स है। ये सूखे से बचने के लिए अफ्रीका छोड़ करके ये किसी दूसरे जगह चला जाता है। जब वापस से गर्मी का सीजन सही होता है तो ये वापस से अपने पुराने वाले स्थान पे आ जाता है। ठीक है, ये ईल हमने आपको बताया था, जो ये फिश है, बिल्कुल स्नेक जैसा दिखता है। ये जब ये पहले तो फ्रेश वाटर में रहती है, रिवर में रहती है, बट जब इसे अंडा देना होता है तो ये सी में चली जाती है और अंडे दे करके वहीं डाई कर जाती है। उसके बाद इसके बच्चे वापस से स्विम करके रिवर तक चले आते हैं। ठीक है, ये है आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न के बारे में हमने आपको बताया था अभी कि आर्कटिक टर्न ट्रेवल्स अ डिस्टेंस अबाउट 1,70,000 किलोमीटर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल होम इन द आर्कटिक रीजन टू द अदर एंड ऑफ द अर्थ इन द अंटार्कटिक। ये हज़ारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर की दूरी तय करके आर्कटिक रीजन से अंटार्कटिक रीजन में जाती है। ठीक है, साइबेरियन क्रेन, ये साइबेरियन क्रेन है, ये भी हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके इंडिया आता है। ठीक है, ये यूरोपियन स्टार्क है। यूरोपियन स्टार्क हर विंटर में यूरोप से अफ्रीका आता है और विंटर ख़त्म होने के बाद वापस ये यूरोप चला जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे कुछ माइग्रेटिंग बर्ड्स थे, माइग्रेटिंग एनिमल्स के एग्जाम्पल्स थे। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका एक्सरसाइज राइट करके सेंड करेंगे। ओके।